भी देखो, जब कौरव पांडवों के युद्ध की तैयारियां हो रही थी तो व्यास जी अपनी मां सत्यवती के पास में जाते हैं और पैर छूते हैं और कहते हैं, मां अब तुम मेरे साथ चलो, इस हस्तिनापुर में तुम्हारे रहने लायक नहीं। बोले क्यों बेटा? बोले यहां जो होने वाला है वो तुम देख नहीं पाओगे। बोले क्या कहा तुमने? बोले मैंने सच कहा है, आप शीघ्र कीजिए। बोले ये बहुएं, बोले इनको भी साथ लीजिए, यहां आपका रहना अब ठीक नहीं है। इधर महाराजा धीराज धृतराष्ट्र चिंता की आग में जल रहे हैं। आदमी मरता है तो चिता की आग में जलता है, और जब तक जिंदा रहता है तब तक चिंता की आग में जलता है। जिंदा में भी जलता है और मरने में भी जलता है, जलता ही जलता है, कभी बुझता ही नहीं, ठंडा होता ही नहीं। कोई क्रोध में जलता है, कोई ईर्ष्या में जलता है, कोई काम वासना में बुरी तरह जलता है, और कोई मोह में जलता है। मोह भी बहुत बड़ी आग है। धृतराष्ट्र विदुर को बुलाते हैं और कहते हैं, विदुर मुझे बहुत चिंता सता रही है। याद रखना, तुम्हारी गलती की सजा दूसरा यदि नहीं दे सकता है, कोर्ट नहीं दे सकती, पुलिस नहीं दे सकती, बाप नहीं दे सकता है, तो आपकी गलती की सजा आपको टेंशन से मिलेगी, चिंता से मिलेगी, तनाव से मिलेगी, दुख से मिलेगी, उलझन से मिलेगी, असमंजस से मिलेगी, अशांति से मिलेगी, वो जरूर मिलेगी। दुनिया का कोई व्यक्ति न्याय करे न करे, लेकिन आपका कर्म न्याय करता है, और आपका गलत कर्म आपको टेंशन की आग में जलाता रहता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। इसलिए आप देखते होंगे बड़े धनवान लोग, करोड़पति लोग, अरबपति लोग, पत्नी पति, राष्ट्रपति, अरबपति, करोड़पति, लखपति, पति पति, नहीं कितना ये इनके मुंह देखो तुम तो बहुत मुंह ऐठा करते, बहुत टेंशन, बड़े तनाव। वही शीशम मुंह देखते नहीं कि मुंह कितना ऐठत ऐठत ट्याण होगा, मुंह बिगड़ेगा, बदसूरत होगा। अब ये कभी खुश रहता ही नहीं। अब कहा है करोड़न वारा न्यारा करित है, अरे तुम्हारे खुद ही वारा न्यारा सब हो ही गवा। सब आनंद खो गया, क्योंकि गलत काम का जो प्रभाव है वो सबसे पहला उसका रिजल्ट है टेंशन, तनाव, दुख, असमंजस, अशांति, पीड़ा, मानसिक कष्ट। और जिसका मानसिक प्रसन्न नहीं है, देखो एक बात सोचो, आप बचपन में तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और था तो तुमको पता भी नहीं था, और था तो तुम्हारे बाप का था, पैतृक था, तुम्हारा नहीं था, लेकिन फिर भी तुम खुश रहते थे, हंसते थे, खूब ही हंसते थे। और जब बहुत हंसते थे तो तुम्हारे माँ बाप कर रहे इनके दो थप्पड़ मारे, जहां देखो था ही खीसे काढ़ते। अब तुम हंसते थे तो लोग रोकते थे, कंट्रोल करते थे कि बहुत ना हंसो, ज्यादा खीसे न काढ़ो। और उस बच्चे से पूछो तुमका मिला कई हंसत का यार, तो वो बच्चा कहा थे न मिला है न ख्वावा है, हंसी स्वाभाविक है, खुशी आनंद है। अब जवान हुए, बुढ़े हुए, पद मिला, अधिकार मिला, धन मिला, दौलत मिली, औरत मिली, सब कुछ मिला, लेकिन खुशियां खो गई। अब मुंह ऐठत घूमट, जहां बैठता हम पता नहीं कैसा मुंह बनाए बैठे, कोई खुशी नहीं,
बहुत बड़ा दुख, बहुत लोड, ओवरलोड, बहुत हैरान। हमसे एक आदमी कह रहा है, कह रहे तुम तो हंसते हो गुरुजी, क्योंकि तुम ये लफड़े में फंसे हो नहीं, और हम जीवा फसन है, इमा हंसी वसी ना, इमा जो फंसी हो कबहू ना हंसी, काहे फंसो जो ना हंसो। का कोई जबरदस्ती फंसावत कहूं? कौन कहा दारू पियो? दारू पियोगे खुशियां खो जाएंगी, दारू पियोगे धन बर्बाद, शरीर बर्बाद, परिवार बर्बाद, सम्मान बर्बाद। फिर नशा उतरी तो हंसी होगा, ये सब याद यही कि बर्बाद होएगा, बस इसकी टेंशन नहीं होगी आपको। कहा कोई पागल थोड़े हैं दारू पीने वाले, वो तो जब तक नशा रहता है तब तक वो समझते हैं कि दिल्ली का प्रधानमंत्री मैं, और नशा उतरत है तो फिर सब पता चलता कितना हमने बर्बाद किया है, टेंशन का दुख मिलता है। तो महाराजा धीराज धृतराष्ट्र, तुम भी हमारे प्रवचन में हंसना, या लंबे लंबे चेहरा करके मत बैठो, नहीं तुम हमको निपटा दो 3 दिन में। यू मरघट नहीं है, ये जो है सत्संग स्थल है, खुश रहो और गलत काम न करो, बड़े आनंद है सब, बहुत सुख।